सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत की तराई में बसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। धान खरीदी नहीं होने से समिति से लिए गए कर्ज को चुकाने की चिंता सता रही है। वहीं समिति प्रबंधक ने वन अधिकार भूमि होने का हवाला देकर धान खरीदी करने से मना कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह का गोद ग्राम होने के बावजूद सबसे ज्यादा परेशान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति के पंडो किसानों की है। सहज और सरल जीवन जीने वाले इन लोगों को अब खाद और बीज के लिए सहकारी समिति से लिए कर्ज को चुकाने की चिंता सता रही है। इन किसानों को वन अधिकार पत्र मिला है और उसी जमीन पर धान की खेती के लिए समिति से खाद बीज कर्ज में लिया है, लेकिन अब धान बेचने पर संकट खड़ा हो गया। कर्ज पटाने में असमर्थ अन्नदाता अब मजदूरी कर कर्ज चुकाने की बात कह रहे हैं। खाद और पैसा ले रहे हैं जगह रोपाई करे बर। कितना? 18,000 पैसा ले रहे हैं और 12 बोरी खाद ले रहे हैं। अच्छा, तो कब फिर वो धान लगाए रहे हैं। अब धान को बेच रहे हो तो क्या दिक्कत आ रही है? अब लेवे ही नहीं करे, सोसाइटी वाला बोल इसकी वन अधिकार पट्टा में धान नहीं खरीदा जाएगा, तो अब कहाँ ले धान ईसन दे पैसा हम। तो खाद भी जब लिए थे तो जो प्रमाण पत्र दिखाए थे न वन अधिकार पट्टा, उसको उसी को दिखा के लिए थे ना? हाँ, जिला सहकारी बैंक ले रहे हैं। वन अधिकार पट्टा के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड खुले रही, लेकिन अब नहीं ले थे। क्या बोल रहे हैं उन लोग? अरे वन अधिकार पट्टा में धान नहीं खरीदा जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारी तरह और कितने लोगों की जमीन है ऐसे हैं जो नहीं बेच पा रहे हैं? मिर्गा डांड में वही 8-10 आदमी लेहिन है साहब, और कोई नहीं बेच पा रहा? नहीं बेच पाते हैं। वन अधिकार पट्टा पंडो कॉलोनी में कोई काकरो राजस्व की जमीन तो है नहीं, वन पट्टा है सिर्फ, वही में कमाते खाते, वही में कर्ज। उधर जब इस बारे में सहकारी समिति प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वन अधिकार पट्टा का रकबा ऑनलाइन नहीं होने की वजह से इन किसानों का धान खरीदी पंजीयन नहीं हो पा रहा है। पंजीयन नहीं हो पाया, भूया पोर्टल में रकबा न दिखाने के कारण उनका जो है धान का पंजीयन नहीं हो पाया। अच्छा, का ऐसा नहीं था कि वन भूमि पट्टा में लोन नहीं देना है, उनको देने का था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसका लोन नहीं दिया जाए, लोन देना था, बस की पंजीयन नहीं हो पाया। वही है सर कि भूया पोर्टल में उनका रकबा नहीं दिखा रहा था वन भूमि ग्राम का, तो इसलिए बातचीत हुई थी सर वो तहसीलदार साहब से, उनको लेटर दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से डलाया नहीं पाया। इस मामले को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता है। वनाधिकार पट्टे में लोन देने के बाद अब धान खरीदी सरकार नहीं कर रही। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने सरकार की तरफदारी करते हुए उल्टा भाजपा को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। 27,000 का कर्जा है, एमएल साय है 15,000 का कर्जा है, अनाहिर है चैन साय 8500 रुपए का कर्जा है, धर्मराज है 30,000 का। पिछले साल ये लोग धान बेचे थे, इस बार इनका जीरो कर दिया, और केवल इन्हीं लोगों का जीरो नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे मामले प्रदेश में हैं। कुशासन का नतीजा है सामने। ऐसे पंचायत की बात आप कर रहे हैं जो वन ग्राम थे और जहां पर वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, लेकिन एक त्रुटि है कि कुल रकबा उस पंचायत की नहीं बढ़ पाई है, जिसका हम लोग नवंबर में भी जानकारी शासन को भेज दिए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में सुधार हो जाएगा। और जिनको पट्टा मिला है आज वो हक दिखा रहे हैं कि हमारा खरीदी होना चाहिए। ये हमारे ग्रामीण, चाहे वो पंडो परिवार के हों, कोरवा परिवार के हों, एसटी परिवार के हों, ये सब लोग अपना हक दिखा रहे हैं। ये मान के चलिए ये उनके उन्नति और तरक्की का ये पहला स्टेप है। तो अब क्या उनकी धान की खरीदी होगी? कि पूरी प्रयास चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज उनको वन अधिकार पत्र मिल गया है और यहाँ से संयुक्त सचिव महोदय को जानकारी जा चुकी है और उनकी धान की खरीदी। बहरहाल इस मसले पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही की वजह से कर्जदार किसानों का धान खरीदी करने में सहकारी समिति आनाकानी कर रही है। अब कैसे पंडो किसान अपना कर्ज चुकाएंगे, इसकी चिंता इन्हें सता रही है। सरगुजा से वेद तिवारी की रिपोर्ट।